वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, हमसे 2 बार गलती हो गई। बीजेपी की रैली में बोले नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने 2 बार एनडीए छोड़ने को अपनी गलती बताया और वादा किया कि अब दोबारा एनडीए नहीं छोड़ेंगे। भोजपुर जिले में चुनावी रैली के दौरान नीतीश ने विशाल प्रशांत के लिए समर्थन मांगा और आरजेडी शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल मुस्लिम वोट लेते हैं, काम नहीं करते थे, जबकि वे सभी के लिए काम करते हैं। तरारी में हैट्रिक लगाने की फिराक में माले। बिहार विधानसभा उपचुनाव में भोजपुर जिले की तरारी सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा माले हैट्रिक लगाने की फिराक में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से पूर्व बाहुबली विधायक नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत अपनी सियासी पारी का आगाज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी अध्यक्ष के बिहार दौरे पर तंज। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना दौरे पर एक बार फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हालचाल जानने बिहार आए थे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी ने कहा है कि वे यह जानने के लिए आए कि सीएम नीतीश की सेहत ठीक है या नहीं। लालू की पार्टी आरजेडी के इस मुस्लिम एमएलए ने छठ पर्व पर किया रावण दहन। छठ पर्व के समापन पर मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी की एक तस्वीर ने राजनीतिक में हलचल मचा दी है। तस्वीर में मंसूरी ने छठ कार्यक्रम में रावण दहन करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। मुजफ्फरपुर के कांटी से विधायक मंसूरी, जो पहले आईटी मंत्री रह चुके हैं, छठ के अवसर पर घाटों का निरीक्षण और परना कार्यक्रम में शामिल हुए। तेज प्रताप ने तेजस्वी को दी जन्मदिन की बधाई। लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 9 नवंबर को जन्मदिन है। राष्ट्रीय जनता दल और परिवार की ओर से उनका जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तेजस्वी यादव के बड़े भाई और नीतीश सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई को अलग अंदाज में बर्थडे की बधाई दी है। तेज प्रताप ने उन्हें दुनिया का सबसे अद्भुत इंसान बताया है। छठ के बाद दिल्ली का फ्लाइट किराया 30,000 के पार। दिवाली और छठ पूजा के बाद बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली विमानों के किराए आसमान पर पहुंच गए हैं। मुंबई रूट पर किराया पहले ही 30,000 के आंकड़े को पार कर गया। अब पटना से दिल्ली की फ्लाइट का भाड़ा भी 30,000 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। बिहार से दिल्ली का सफर होगा आसान। बिहार के 4 शहरों पटना, बक्सर, किशनगंज और नालंदा से गाजियाबाद के लिए जल्द ही लग्जरी बस सेवा शुरू होगी। बिहार पथ परिवहन निगम ने रोजाना 4x4 बसों के संचालन के लिए एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी है, जिससे हर क्षेत्र में लोगों को दिल्ली पहुंचने का विकल्प मिलेगा। उपचुनाव में लालू सेना की हुंकार, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए लालू सेना तैयार करने की घोषणा की। बेलागंज में एक चुनावी सभा में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर तीखा हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव ने भाजपा को रोकने के लिए अपना सब कुछ लगाया और वे भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे मोदी सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ कड़ा कदम। उत्तर बिहार के नक्सल मुक्त होने के बाद अब दक्षिण बिहार में भी नक्सलियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। झारखंड की सीमा से सटे इलाकों में 11 नए सुरक्षा कैंप बनाए जाएंगे और संचार सुविधा को सुधारने के लिए 55 मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव है। दरभंगा में एम्स की नींव रखेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखेंगे, जिससे बिहार दूसरा राज्य बनेगा जहां 2 एम्स होंगे। इस एम्स का निर्माण 187.44 एकड़ भूमि पर होगा और इसका डिजाइन दिल्ली आईआईटी ने तैयार किया है। प्रशांत किशोर की नई सोच, स्कूल का बस्ता से बिहार में बदलाव की तैयारी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल का बस्ता चुना है, जो बिहार में शिक्षा और विकास की उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है।
प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू नीतीश के 35 साल के शासन में बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी, जिससे बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोझ आ गया। कोर्ट से सुभाष यादव को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के कोडरमा प्रत्याशी सुभाष यादव को जमानत दे दी है। यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान मिली जमानत का हवाला देकर राहत की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था, लेकिन अंततः सुभाष यादव को जमानत मिल गई। पप्पू यादव को फिर से जान का खतरा। पूर्णिया लोकसभा सीट के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी के बाद अब उनके समर्थकों पर फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। उनकी सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोहागन और चिरोरी में उनके समर्थकों पर गोलियां चलाई गई। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने घुसपैठ की सच्चाई जानने के लिए एक फैक्ट फाइंड कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। जामा विधानसभा झामुमो की परंपरागत सीट पर भाजपा से कड़ा मुकाबला। झारखंड के जामा विधानसभा सीट पर भाजपा और झामुमो के बीच कड़ा मुकाबला है। परंपरागत झामुमो सीट पर इस बार भाजपा ने सुरेश मुर्मू को, जबकि झामुमो ने भाजपा से आई पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी को प्रत्याशी बनाया है। झामुमो यहां 8 बार जीत चुका है, जबकि भाजपा ने केवल 2005 में ही जीत दर्ज की थी। अवैध मदरसों मस्जिदों पर कार्रवाई का ऐलान। झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी अमर कुमार बावरी के बयान से राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। चंदन कियारी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बावरी ने दावा किया है कि 23 नवंबर को राज्य में एनडीए सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही CNT-SPT एक्ट के तहत अवैध मदरसे और मस्जिदों पर कार्रवाई की जाएगी। सोरेन के निजी सचिव पर IT का शिकंजा। आगामी चुनाव से पहले झारखंड के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। अब आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनके करीबियों के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची और जमशेदपुर में हुई इस कार्रवाई के पीछे अवैध शराब और खनन से जुड़े जांच का संबंध बताया जा रहा है। झारखंड में गरजे शिवराज सिंह चौहान, घुसपैठियों को बताया गंभीर खतरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य प्रायोजित घुसपैठ को झारखंड के लिए गंभीर खतरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस सकता है। चौहान ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आए और बस जाए। विदेशी घुसपैठियों झारखंड के लिए गंभीर खतरा है। रांची के कई स्कूलों पर CBSE लेगा बड़ा एक्शन। डमी नामांकन पर CBSE ने सख्ती दिखाते हुए 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी। बोर्ड के इस कार्रवाई में रांची के भी कई स्कूल पर खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि रांची में कई स्कूल ऐसे हैं जो डमी छात्रों का दाखिला लेते हैं। बोर्ड ने पहले ही रेगुलर कक्षा नहीं करने वाले विद्यार्थियों का नामांकन लेने से मना किया था। चुनाव से पहले CM हेमंत सोरेन का बड़ा वादा, 2 साल में भरे जाएंगे सभी खाली पद। झारखंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के भीतर सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने नियुक्तियों में जो अड़चनें पैदा की थी उन्हें दूर कर लिया गया है। जरूरत के अनुसार नए पद का सृजन और सभी विभागों में मानव बल की मैपिंग भी होगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.